हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो सीरीज़ हमारा चल रहा था उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट 3 है और एंड में हम देखेंगे द हिंदू के 10 वर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो एंटी जो है उसका मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना या ओपोज करना किसी चीज़ को। और पैथी का मतलब फीलिंग होता है। तो एंटी फीलिंग एक तरीके से, और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं घृणा। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं होस्टिलिटी, अवर्जन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक। तो वही सारे मिलते जुलते सिनोनिम्स हो गए घृणा से मिलते जुलते। तो जो पैथी है उसका मतलब फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी फीलिंग, सिंपैथी या आप सफरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पैथी से डिनोट करेंगे, कोई भी टाइप की फीलिंग्स को। और एंटीपैथी का मीनिंग हो जाता है कि विदाउट कोई फीलिंग। ठीक है, कोई फीलिंग नहीं है, या फिर कह सकते हैं किसी को स्ट्रांगली डिसलाइक करना, उसको हम एंटीपैथी कहते हैं। ठीक है, तो अवर्जन का मतलब भी डिसलाइक होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स है एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन। तो एडमायरेशन मतलब कि किसी को एडमायर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पलीफाई। ठीक है, एम्पलीफाई का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, एनलार्ज करके दिखाना, मैग्नीफाई भी कह सकते हैं। तो एम्पलीफाई का बेसिक मीनिंग है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, या फिर आप कहते हैं ना एम्पलीफायर आपका होता है साउंड बॉक्स, तो उसको क्या करता है साउंड में, और साउंड का स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो। ठीक है, एम्पलीफायर का ये काम होता है। तो एम्पलीफाई का बेसिक मीनिंग है एनलार्ज करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, बड़ा करके दिखाना। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे एनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन, एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी है किसी चीज़ को ऊंचे पद तक लेकर जाना। ठीक है, वैसे आप कह सकते हैं, या एलिवेटर है आपका। ठीक है, एलिवेटर क्या करता है, आपको नीचे से ऊपर ले जाता है ना, तो वैसे ही एक्सटेंड करना भी मतलब बढ़ाना। ठीक है, एक्सटेंड करना, एनलार्ज करना, वही हो गया। डायलेशन का मतलब भी स्ट्रेच करना। ठीक है, एक्सपैंड करना या फिर एनलार्ज करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कर्टेल। ठीक है, कर्टेल क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, कट करना, है ना। और लेसन, लेसन भी का मीनिंग भी है कम करना। डिमिन्यूशन का मतलब है डिमिनिश करना। ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम करना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी वही हुआ। तो एम्पलीफाई करने का मतलब बढ़ाना, और उसका एंटोनिम हो जाएगा कम करना। ठीक है, ये डिमिन्यूशन आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमास। ठीक है, तो अमास का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसके नाम से आप इसको देख सकते हैं, अमास। मास का मतलब कुछ वेट। ठीक है, कुछ चीज़। तो अमास का मीनिंग हो जाएगा कुछ चीज़ को कलेक्ट करना। ठीक है, एक्यूमुलेट करके रखना, इकट्ठा करना, गैदर करना। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट। ठीक है, ये सारे ही अमास के मीनिंग हो गए। गैदर करना, किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, स्टोर करके रखना, या फिर कलेक्ट करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, डिसिपेट, स्पेंड, स्कैटर। डिस्पर्स मतलब इधर उधर कर देना। ठीक है, स्कैटर भी वही मतलब किसी चीज़ को इधर उधर कर देना, छितर बितर या फिर छीट देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इसकी मास की एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा एलिविएट। तो देखिए, हम एक एलिवेट पढ़े, एम्पलीफाई का सिनोनिम एलिवेट मतलब बढ़ाना। एलिविएट मतलब बढ़ाना नहीं होता है, एलिविएट दूसरा वर्ड है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने आपको कोई पेन आपको हो रहा है, तो उसके लिए आपको इंजेक्शन दे दिए, तो आप कह सकते हैं कि वो जो आपको इंजेक्शन दिए उसने आपके पेन को एलिवेट कर दिया। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कम करना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अबेट, ठीक है, रिलीव, मिटिगेट या फिर लेसन। तो अवेट का मीनिंग भी होता है कम करना किसी चीज़ को। ठीक है, कम करना। रिलीफ का मतलब भी वही हुआ कि रिलीफ हुआ। ठीक है, उसके बाद मिटिगेट और लेसन, लेसन का मतलब भी कम करना। एक चीज़ आप देखेंगे कि एलिविएट में जो लेवी है, ठीक है, LEVI, तो लेवी का आप मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग भी होता है कम करना, हल्का, या फिर ठीक है हल्का कह सकते हैं। तो एलिविएट का मतलब हल्का करना, कम करना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना। ठीक है, बहुत बढ़ जा रहा है कुछ चीज़ तो उसको इंटेंसिफाई कहते हैं।
ऑगमेंट, अग्रवेट मतलब बढ़ाना, ठीक है, एनहांस करना मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश, ठीक है। एडमोनिश का मतलब क्या हो जाएगा, तो एडमोनिश का मतलब होता है कि किसी को स्कोल्ड करना, ठीक है, डांटना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रेप्रिमांड करना, ठीक है, मतलब वार्न करना बेसिकली। तो एडमोनिश का मतलब हो जाएगा किसी को डांटना फर्मली, या फिर एडवाइस देना, अर्ज करना, ठीक है, थोड़ा जोर देकर बोलना। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल का क्या मीनिंग होता है, किसी को बहुत ध्यान से, ठीक है, गंभीरता से समझाना, एडवाइस करना। रिप्रूव मतलब वही चेतावनी देना, वार्न करना भी मतलब चेतावनी देना। चैस्टाइज का मतलब भी हो जाएगा आपका किसी को रिब्यूक करना, ठीक है, रेप्रिमांड करना या फिर पनिश करना कह सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अप्रूव, ठीक है, अप्रूव करना, अपलॉड करना, किसी को अपलॉड का मतलब किसी को प्रेज करना, ठीक है, या फिर ताली बजाते हैं हम अपलॉड करते हैं ना वैसे। और प्रेज का मतलब भी वही प्रेज करना, बढ़ावा देना, किसी की अच्छे से अच्छाई करना। फ्लैटरी का मतलब आपका हो जाएगा कि किसी को आप ऐसी झूठ मूठ का या फिर किसी को मक्खन लगाना, ठीक है, उसको झूठ मूठ का तारीफ करना। लेकिन प्रेज का मतलब आपका होता है कि सच में आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजेसेंट, ठीक है। तो एडजेसेंट बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। एडजेसेंट का मीनिंग है कि किसी चीज़ से सटा हुआ या फिर जुड़ा हुआ, ठीक है, पास में कोई चीज़ है आपके तो उसको आप कहेंगे एडजेसेंट। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडजॉइनिंग, ठीक है, बिसाइड्स, तो बिसाइड्स मतलब वही पास में, साइड में हमारे, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। और एडजेसेंट आप पढ़े भी होंगे, देखिए एडजेसेंट क्या होता है कि जैसे कोई आपका ऐसे स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं ना कि ये और ये जो साइड्स हैं आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। ये हमने मैथ्स में भी पढ़ रखा है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा एडजेसेंट का। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्टेंट मतलब दूर दूर, ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग, रिमोटनेस, अलोफनेस, ठीक है। तो अलोफनेस को भी आप कहते हैं कि इमोशनली आप कह सकते हैं डिस्टेंट, ठीक है, अलोफनेस। चलिए, तो अब हम द हिंदू के कुछ वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है डेफिएंट। डेफिएंट का मीनिंग क्या होता है, कह सकते हैं बोल्ड, ठीक है, बोल्ड, हटी, या फिर है ना उपेक्षापूर्ण, ठीक है, विद्रोही, या फिर निडर कह सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका मीनिंग डेफिएंट का। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रेजिस्टेंट, ठीक है, अनकोऑपरेटिव कह सकते हैं, ऑब्स्टिमेट, ठीक है, या फिर इनट्रांजिजेंट, ठीक है। एक एंटोनिम आप इसका ये भी ले सकते हैं डिसओबीडियंट, ठीक है। तो बेसिकली एक एटीट्यूड है जो कि डिसओबीडियंट हम इसको कह रहे हैं। और अगर इसका एंटोनिम देखें हम तो वो हो जाएगा अपॉलोजेटिक, या फिर ओबीडियंट, या फिर कोऑपरेटिव, ठीक है। तो डेफिएंट का मतलब नॉन कोऑपरेटिव और उसका उल्टा हो जाएगा कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करने वाला। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर्स, ठीक है। फियर्स का मतलब आप कह सकते हैं बहुत, एक्सट्रीमली, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस, ठीक है, या फिर अग्रेसिवनेस कह सकते हैं। तो फियर्स का मतलब प्रचंड या पावरफुल कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग या फिर वायलेंट, ठीक है, वाइल्ड कह सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका जेंटल या फिर माइल्ड, ठीक है, जेंटल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैक, ठीक है। स्टैक का मतलब होता है कैसा, स्टैक मतलब लोड करना या फिर ढेर लगाना, ठीक है, स्टैक करना, चीज़ को कलेक्ट करके स्टैक करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फिलअप करना, ठीक है, फिलअप कुछ चीज़ को भरते जाना, स्टैक करते जाना। पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं स्टैकिंग करना, ठीक है, नीटली अरेंज्ड को कहते हैं हम, अच्छे से उसको अरेंज किया गया है तो उसको कहते हैं स्टैक करना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बुक स्टैक, आपके बुक्स होते हैं एक जगह बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैक करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है, खाली करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्प्टी करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा ब्रिज, ठीक है। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज मतलब जोड़ना, ज्वाइन करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लिंक करना, कनेक्ट करना, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, बेसिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मदद करता है ना, तो लिंक मतलब कनेक्ट करना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिवाइड करना। तो ब्रिज मतलब जोड़ना और उसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा डिवाइड करना। ये काफ़ी ईजी था।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पेल, ठीक है। डिस्पेल मतलब दूर करना, ठीक है, वैनिश करना, या फिर आप कह सकते हैं किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एलिमिनेट, ठीक है, डिसमिस करना, डिसिपेट या फिर स्कैटर करना, ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा डिस्पेल का। एंटोनिम हो जाएगा इसका एनजेंडर, ठीक है, या फिर एक्यूमुलेट करना किसी चीज़ को, या फिर कह सकते हैं कि है ना याद करना वापस से, मतलब रिकॉल करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्पेल का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसमे, ठीक है। डिसमे का मतलब आप कह सकते हैं शॉक करना, ठीक है, किसी को सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, सरप्राइज करना, अलार्म करना कह सकते हैं, या फिर हॉरिफाई, ठीक है, कह सकते हैं ना कि टू हिज डिसमे शी लेफ्ट हिम, तो मतलब शॉक हो गया, शॉक करना किसी चीज़ को, ठीक है, सरप्राइज करना। अब शी लेफ्ट हिम, तो ये सरप्राइज मतलब वैसा अच्छा वाला सरप्राइज तो हुआ नहीं ना, तो डिसमे मतलब आप समझिए इसको मतलब हो जाएगा हॉरिफाई करना, ठीक है, शॉक हो जाना, तो वही हुआ इसका मतलब। इसके सिनोनिम्स वही हो जाएंगे हॉरिफाई, शॉक, ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएंगे एनकरेज, काम, ठीक है, कामनेस, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। और डिसमे का मतलब हम समझे कि सडनली कोई आपको शॉक मिला तो सडन शॉक या सडन फियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा प्रोक्लेम, ठीक है। तो प्रोक्लेम मतलब हो जाएगा आपका पब्लिकली अनाउंस करना, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस करना, तो मतलब प्रोक्लेम। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिवील, रिवील करना, या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, और एक हो जाएगा शो करना। अब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोक्लेम मतलब अनाउंस करना ऑफिशियली, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हाइड करना, ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हाइड, ठीक है, हाइड, या फिर कंसील करना, ठीक है, छुपाना, क्वाइट, ठीक है, कवर, या फिर ऑब्सक्योर, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स द हिंदू के वोकैबुलरी और अरिहंत एसपी बख्शी की बुक से कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे सीरीज़ लाते रहूं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।